सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए श्रद्धा सबरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी श्रोतागण श्री साईं चरित्र का तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए श्री साईं चरित्र का तीसरा अध्याय। श्री साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप मातृ प्रेम, रोहिला की कथा, उनके मधुर अमृतोपदेश, श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि द्वितीय अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने कथा लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि चरित्र कथा लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है तथा अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दीन बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं को अधिक गहराई तक खोज करेगा उन्हें ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड़ पंथ की अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों को श्राद्ध पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्न होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चित्त संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा स्वभाव है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करता है, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियों को कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है। अतः मेरी कथाओं का श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष का सरल मार्ग ही यही है। इसमें श्रोताओं का चित्त को शांति प्रदान प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।